आज की इस क्लास में रीट की संस्कृत शिक्षण विधियों की बात करेंगे। यानी रीट के अंदर 30 नंबर का जो भाषा का पार्ट आता है उसमें लगभग बच्चे संस्कृत भाषा का चूज करते हैं और बहुत ही अच्छी बात है। तो उसमें 15 नंबर का व्याकरण से संबंधित आता है और 15 नंबर की संस्कृत शिक्षण विधियों से संबंधित पार्ट आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको ध्यान से देखना है, जिसमें 15 नंबर का जो पार्ट आएगा उसको भी 5-5 भागों में डिवाइड कर रखा है संस्कृत शिक्षण विधियों को। तो देखते हैं सबसे पहला जो पार्ट है, अर्थात ये एक पार्ट है उनमें से, वो है संस्कृत भाषा कौशलस्य विकास है। संस्कृत भाषा कौशलस्य विकास है। अर्थ क्या होगा? संस्कृत भाषा कौशल का विकास। संस्कृत भाषा कौशल का, षष्ठी विभक्ति होगी, संस्कृत भाषा कौशल का विकास। अब देखो, संस्कृत भाषा कौशल जो है या संस्कृत भाषा के जो 4 चरण हैं वो कौन से हैं? देखो, श्रवणम, संभाषणम, पठनम, लेखनम। श्रवणम यानी सुनना, संभाषणम बोलना, पठनम पढ़ना और लेखनम लिखना। अब देखो, संभाषणम जो है इसका दूसरा नाम वदनम भी है। संभाषणम जो है इसका दूसरा नाम वदनम भी है। तो श्रवण, संभाषण, पठन और लेखन, ये 4 भाषा कौशल विकास के पार्ट हैं। अब बात करते हैं भाषा की। तो भाषा क्या है? देखो, सबसे पहले इसकी व्युत्पत्ति, भाषा की व्युत्पत्ति देखो, व्युत्पत्ति किस प्रकार से होगी इसकी? भास प्लस अच प्लस टा, यानी भास धातु है, ये क्या है? धातु है। अच क्या है? प्रत्यय है। और टाप भी क्या है? प्रत्यय है। यानी एक धातु है और 2 क्या है? प्रत्यय है। अच में ए शेष रहेगा, टाप में आ शेष रहेगा। तो ए और आ इनको मिलाएंगे तो भास का अर्थ बोलना या प्रकट करना। तो भास प्लस अच प्लस टाप बराबर क्या हो जाएगा? भाषा। अब पहला ही क्वेश्चन यही बनता है कि भाषा शब्द से व्युत्पत्ति, कि भाषा शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार से होगी? तो जैसे पहला ऑप्शन दे दिया भास प्लस एच प्लस टाप, दूसरा दे दिया भास प्लस टाप, तीसरा दे दिया भास प्लस इक प्लस टाप। कहने का मतलब इस क्वेश्चन को कैसे भी दे सकते हैं। तो जो करण होगा वो क्या होगा? भास प्लस एच प्लस टाप, यानी अच प्रत्यय है और टाप प्रत्यय है बराबर भाषा। तो इस प्रकार से इसकी व्युत्पत्ति होगी। अब इस व्युत्पत्ति का अर्थ क्या? भाष वक्ताया वक्तव्याम वाची, अर्थात भाष जो है वो वक्तव्याम वाची, वाची यानी वाणी, यानी बोलने की जो तरीका है, बोलने का जो तरीका है या वक्तव्य प्रकट करने की जो वाणी है उसको क्या कहेंगे? भाष कहेंगे। यानी बोलना, वक्तव्याम वाची, वक्तव्य करना वाणी के द्वारा। उसके बाद देखो, अर्थ यानी भाषा का अर्थ क्या है? ध्वन्यात्मक शब्द ही है, विचाराणाम प्रकटनमेव भाषा। प्रकटनमेव इसका टुकड़ा करेंगे तो प्रकटनम प्लस एव, प्रकटनम प्लस एव क्या हो जाएगा? प्रकटनमेव। तो देखो, ध्वन्यात्मक शब्द ही है, विचाराणाम प्रकटनमेव भाषा, की ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों का आदान प्रदान करना क्या है? भाषा है। अर्थात ध्वन्यात्मक प्रतीक चिन्हों के द्वारा विचारों का आदान प्रदान करना क्या है? भाषा है। अर्थात ध्वनि
क्या है, भाषा है। यानी इस भाषा को इस तरह भी बोल सकते हैं कि अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना क्या है, भाषा है। या अपने विचारों का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करना क्या है, भाषा है। तो देखो अर्थ ये हो गया। उसके बाद आता है इसका स्वरूप, बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वरूप क्या है इसका, पूछ लेते हैं कई बार इसको। तो देखो भाषा के दो स्वरूप होते हैं, भाषा के दो स्वरूप हैं, मौखिकम लिखितम। यानी पहला मौखिक है और दूसरा लिखित है। अर्थात भाषा मौखिक भी होती है और लिखित रूप भी होता है। मौखिक रूप और लिखित। मौखिक यानी अपने विचारों से कुछ कहना या प्रकट करना, लिखित यानी लिखे हुए को पढ़ना, लिखे हुए को पढ़ना लिखित होगा। और मौखिक यानी वाणी से कुछ कहना। अब देखो भाषाया अव्यवा है कौशलानि चत्वारि। भाषा के अव्यव या कौशल, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाषाया अव्यवा कति, भाषा के अव्यव कितने हैं, ठीक है। तो भाषाया है अव्यवा कौशलानि चत्वारि, भाषा के अव्यव या कौशल चत्वारि यानी चार। चत्वारि का अर्थ क्या होगा, चार। कि भाषा के अव्यव या कौशल चार हैं। अब चार कौन कौन से हैं देखो, श्रवणम सुनना, हिंदी में हो जाएगा सुनना, ठीक है। भाषणम यानी बोलना, या वदनम यानी बोलना, बोलना। पठनम यानी पढ़ना, लेखनम यानी लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये एक मनोवैज्ञानिक क्रम है। ये मनोवैज्ञानिक क्रम है, यानी इस क्रम से ही भाषा का विकास हुआ है। तो देखो सुनना मनोवैज्ञानिक क्रम, इसको कौन सा क्रम कहेंगे, मनोवैज्ञानिक क्रम। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मनोवैज्ञानिक क्रम के अनुसार भाषा के जो अवयव हम किस प्रकार से होंगे। तो सबसे पहले श्रवणम आएगा, भाषणम, पठनम, लेखनम। दूसरा इसका एक सूत्र के द्वारा इसको याद रख सकते हो, सर्वय पल्ले। सर्वय पल्ले, श्रेय यानी सुनना, वय यानी वदनम या भाषणम, प यानी पठनम और ले यानी लेखनम। सर्वय पल्ले, ठीक है। तो श्रवणम, भाषणम, पठनम और लेखनम, ठीक है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। शुभा पल्ले भी होता है, शुभा पल्ले, ठीक है। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये भाषा का मनोवैज्ञानिक क्रम है, ठीक है। अब इसमें ही पहला क्वेश्चन आ जाता है कि भाषाया मनोवैज्ञानिक क्रम है, जिसमें पहले भाषणम दे दिया, फिर श्रवणम दे दिया, या पठनम दे दिया, लेखनम। तो ये क्रम अच्छी तरह याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखो भाषा कौशलानि कर्माणि, भाषा कौशल के कर्म। अब भाषा कौशल के कर्म जो है उनको अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से बताया है। यानी किसी ने लेखन को पहले माना है, पठन को बाद में माना है, या किसी ने श्रवणम को पहले माना है या भाषण को बाद में माना है। तो कहने का मतलब है कि भाषा कौशल का कर्म अनेक राइटरों के अनुसार या अनेक जो लेखक है उन्होंने किस प्रकार से माना है। तो देखो फ्रोवेल महोदय के अनुसार, फ्रोवेल महोदय है, इन्होंने सबसे पहले श्रवणम, उसके बाद भाषणम, उसके बाद पठनम और उसके बाद लेखनम। यानी श्रवणम सुनना, भाषणम बोलना, पठनम पढ़ना और लेखनम लिखना, ये क्रम माना इन्होंने। उसके बाद आता है मोंटेसरी महोदय। तो मोंटेसरी महोदय ने श्रवणम और भाषणम ये दोनों फ्रोवेल के अनुसार माने हैं, परंतु लेखनम और पठनम उसके बाद में उन्होंने पहले लेखनम माना है और उसके बाद क्या माना है, पठनम माना है। तो ये मोंटेसरी महोदय के अनुसार यहाँ भी क्वेश्चन बनते हैं कि फ्रोवेल के अनुसार
मोंटेसी-मोदे के अनुसार। फिर है डॉक्टर सरयू प्रसाद, इसके अनुसार पहले आएगा पठनम, उसके बाद आएगा लेखनियों, विकास है सहेब। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डॉक्टर सरयू प्रसाद के अनुसार पठन और लेखन का विकास क्या होता है, साथ साथ होता है। पठन और लेखन का विकास साथ साथ होता है। सहेब, सह जोड़े, सहेब यानी साथ ही। पठन लेखनयो, लेखनयो पढ़ने और लेखन यानी लिखना, पढ़ने और लिखने का विकास साथ साथ होता है। ये किसने माना है, डॉक्टर सरयू प्रसाद ने माना है। तो इस तरह भी आ सकता है कि पठन लेखनियों विकास सहेब स्यात् इति कर्मे कस्मिन् अनुसारे, किसके अनुसार है, तो डॉक्टर सरयू प्रसाद के अनुसार। उसके बाद में देखो ग्रहणात्मकानि कौशलानि। अब ग्रहणात्मक कौशल यानी ये तो हो गए राइटर, उसके बाद में ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से हैं, तो श्रवणम पठनम, श्रवण और पठन दो हैं। अभिव्यक्त्यात्मक प्रेक्षणात्मक कौशलानि, अभिव्यक्त करना या प्रेक्षित करना वाले कौशल कौन से हैं, तो भाषण और लेखन, बोलना और लिखना। तो देखो बोलना, बोलेंगे तभी क्या करेंगे, लिखेंगे भी। तो अभिव्यक्त करने का तरीका बोलना और लिखना। ग्रहण यानी कोई भी बात है वो हम पहले सुनते हैं, ठीक है। तो ग्रहणात्मक कौशल कौन से हैं, एक तो श्रवणम यानी सुनना, ग्रहण करना हो गया, एक पठनम पढ़ना, पढ़ते हैं वो भी क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जबकि अभिव्यक्त करने के लिए भाषण होगा यानी बोलना, अभिव्यक्त करेंगे विचारों को या प्रकट करेंगे तो भाषण आएगा, और लेखन आएगा यानी लिखे हुए को बोलेंगे, तो इसमें दोनों आएंगे। फिर देखो मौखिकम और लिखितम, मौखिक और लिखित। मौखिक में कौन से आएंगे, यानी मौखिक में कौन से कौशल आएंगे, तो देखो अमूर्त ध्वनि संबंध है, अमूर्त ध्वनि संबंध है कि अमूर्त ध्वनि संबंध में कौन से आएंगे, श्रवणम और भाषण। अमूर्त यानी अमूर्त का मतलब क्या है कि जो सामने नहीं हो, दिखाई नहीं देता, तो सुनना और बोलना यानी सुनते हैं और बोलते हैं, तो अमूर्त हो गए। फिर लिखितम मूर्त लिपि संबंध है, यानी मूर्त लिपि से संबंधित जो है वो क्या होगा, लिखित होगा, जिसमें आएंगे पठनम और लेखनम। लिखितम मूर्त लिपि, मूर्त लिपि का मतलब जो लिखा हुआ हो उसके लिए क्या करेंगे, लिखा हुआ के लिए क्या करेंगे, पढ़ेंगे, और लेखनम, लेखन भी आएगा क्योंकि लिखा हुआ ही पढ़ेंगे, तो पठनम और लेखनम ये दोनों किस में आएंगे, लिखित में आएंगे। और ये कौन से होंगे, मूर्त लिपि संबंध से होंगे। अब ये भी बनता है कि अमूर्त लिपि से संबंधित कौन सा है, मूर्त लिपि से संबंधित कौन सा है। उसके बाद देखो आगे बात करते हैं, ये तो हो गया भाषा से संबंधित। अब इनमें पहला कौशल आता है श्रवण कौशल। पहला कौन सा कौशल आता है, श्रवण कौशल। तो देखो ये सबसे प्रथम कौशल है, प्रथम कौशल है यानी पहला कौशल है, पहला कौशल है। सर्वविध कौशलानाम आधार है, सभी कौशलों का ये आधार है, नींव है ये, यानी जितने भी कौशल है बाकी तीन जो हैं वो इसी पे टिके हुए हैं। जैसे मकान है, उस मकान का आधार नींव होती है, तो वैसे ही ये सभी कौशल हैं, तो ये किस पर टिके हुए हैं, श्रवणम कौशलम यानी सुनने पर। ये सभी कौशलों का क्या है, आधार है। भाषण से आधार है, भाषण का भी क्या है, आधार है। अब भाषण से की जगह यहाँ वदन से भी आ सकता है, ये ध्यान रखना भाई, वदन से आधार है, वदन से आधार है, वदन से आधार है। भाषण का आधार या वदन का आधार, वदन यानी बोलना, भाषण यानी बोलना। फिर इसका अर्थ क्या होता है, श्रवण कौशलम का अर्थ क्या होता है, तो अर्थ ग्रहण पूर्वक श्रवण यानी ग्रहण करते हुए, अर्थ को ग्रहण करते हुए सुनना। ये नहीं होगा कि कोई भी बात है वो सुन ली,
नहीं, वो श्रवण कौशल नहीं होगा। अर्थ ग्रहण करते हुए सुनना, मतलब कोई भी बात सुन रहे हैं तो उसका अर्थ ग्रहण करना है और अर्थ ग्रहण करने के साथ साथ उसको सुनना है, तो वही क्या होगा, श्रवण कौशल होगा। ये नहीं कि केवल उस बात को सुना और निकल गई हो, ऐसा नहीं। यानी अर्थ ग्रहण करते हुए बात को क्या करना है, सुनना है, तो वहां पर कौन सा कौशल होगा, श्रवण कौशल होगा। उद्देश्य, यानी इसका उद्देश्य क्या है, अगला पॉइंट है उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है श्रुत्वार्थ ग्रहण, यानी सुनकर के अर्थ ग्रहण करना। पहले बात को सुनना, उसके बाद में उसका अर्थ ग्रहण करना, इसका क्या है उद्देश्य। श्रुत्वा यानी सुनना, अर्थ ग्रहण यानी अर्थ ग्रहण करना। कोई भी बात कह रहा है, सामने वाला अपने विचार प्रकट कर रहा है, तो सबसे पहले उसका सबसे पहले क्या करेंगे, सुनेंगे उसकी बात को ध्यान से, और सुनकर के फिर हम क्या करेंगे, ग्रहण करते जाएंगे उसको साथ। तो सुनकर के अर्थ ग्रहण करना क्या है, इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो ये अर्थ हो गया कि अर्थ ग्रहण करते हुए सुनना, ये तो अर्थ हो गया। उद्देश्य सुनकर के अर्थ ग्रहण करना। सभी कौशलों में पहला कौशल है, सभी कौशलों का आधार है, भाषण का आधार है। तो देखो श्रवण कौशल, जिसमें पहला क्वेश्चन ये बन गया कि प्रथम कौशल है, दूसरा सभी कौशलों का आधार है, बोलने का भी क्या है ये आधार है, भाषण का भी क्या है ये आधार है। उसके बाद में अर्थ पूछें तो श्रवण जो कौशल है उसमें अर्थ ग्रहण पूर्वक श्रवणम, अर्थ ग्रहण करते हुए सुनना ही क्या है, श्रवण कौशल है। श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम, उद्देश्य पूछे तो उद्देश्य क्या होगा इसका, कि सुनकर के अर्थ ग्रहण करना, सुनकर के अर्थ ग्रहण करना, ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। सुनकर के अर्थ ग्रहण करना, सुनकर के अर्थ ग्रहण करना, और अर्थ ग्रहण करते हुए सुनना अर्थ होगा, और उद्देश्य सुनकर के अर्थ ग्रहण करना होगा। तो ये हो गया श्रवण कौशल। अब देखो ये भाषा, यानी सबसे पहले यहां से होगा स्टार्ट। भाषा के बाद में इनके कर्म कौन कौन से हैं, श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। उसके बाद में पहला श्रवण कौशल, जिनके बारे में यहां पढ़ा है। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, तो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो जैसे पहला क्वेश्चन ये है, भाषणस्य आधारे भाषणस्य आधारे के कौशलम, जैसे ये क्वेश्चन हो गया भाषण से आधार है, भाषण के आधार कौन सा कौशल है, भाषण का आधार कौन सा कौशल है। ठीक है, तो देखो इसमें दे दिया, जैसे ए में दे दिया श्रवणम, ब में पठनम, और से में लेखनम, और द में श्रवणम, पठनम, लेखनम और भाषणम। ठीक है, भाषण से आधार है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा फिर कौन सा आ जाएगा, भाषण। अब देखो कौन सा होगा, श्रवणम, पठनम, लेखनम, भाषणम, यानी भाषण के आधार का कौन सा कौशल है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, श्रवणम हो जाएगा। इसी प्रकार से सब क्वेश्चन ये आए कि मनोवैज्ञानिक कर्म है क्या, मनोवैज्ञानिक कर्म है क्या, मनोवैज्ञानिक कर्म
कौन सा है, या कोसलस्य मनोवैज्ञानिक कर्म है गए, कोसलों का मनोवैज्ञानिक कर्म क्या है। तो देखो जैसे दे दिया श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, ये दे दिया। फिर ब में दे दिया भाषणम, फिर श्रवणम, फिर लेखनम और फिर पठनम। ठीक है, इसी प्रकार से अगला जो है, यानी ये दो हो गए। उसके बाद में अगला देखें तो जैसे दे दिया लेखनम, पठनम, भाषणम, श्रवणम, ठीक है। फिर द में दे दिया पठनम, लेखनम, भाषणम, श्रवणम। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है। अब देखो मनोवैज्ञानिक कर्म, यानी जब मनोवैज्ञानिक कर्म की बात आए, यानी सीधा क्वेश्चन आए कि कौशल कितने हैं, पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि कौशल कितने हैं, 4 है। अब मनोवैज्ञानिक कर्म क्या है चारों कौशलों का, तो देखो श्रव्य पल्ली, ये सूत्र याद रखना, श्रव्य पल्ली यानी श्रेय यानी श्रवणम, व यानी वदनम भाषणम या वदनम, प यानी पठनम, ले यानी लेखनम, सर्वै पल्ली। तो ये पहला ही हो गया सर्वै पल्ली। तो ये इसका क्या है, मनोवैज्ञानिक कर्म है। फिर नीचे है भाषणम, श्रवणम, लेखनम, पठनम, ये नहीं है। लेखनम, पठनम, भाषणम, श्रवणम, ये भी नहीं है। पठनम, लेखनम, भाषणम, श्रवणम, ये भी नहीं है। तो मनोवैज्ञानिक कर्म क्या होगा, ये होगा, क्योंकि सबसे पहले सुनेंगे, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, सुनना, सुने को फिर बोलना, पढ़ना और लिखना, ये मनोवैज्ञानिकों ने अपना कर्म माना है। तो मनोवैज्ञानिक जो कर्म है ये है। इसी प्रकार से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे और देखें तो भाषण का आधार क्या कौशल हो गया, मनोवैज्ञानिक कर्म कौन सा है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक कर्म है, मनोवैज्ञानिक कर्म में दूसरा कर्म कौन सा है, ये भी पूछ सकते हैं। मनोवैज्ञानिक जो कर्म है उसमें दूसरा कौशल कौन सा है। ठीक है, तो दूसरा याद रखना, यानी कर्म से याद रखना तो भाषणम हो जाएगा, तीसरा पूछ ले तो पठनम हो जाएगा, चौथा पूछ ले तो लेखनम और पहला पूछ ले तो श्रवणम। तो इस प्रकार से ये कौशल होंगे। तो आज का हमारा ये टॉपिक भाषा कौशल से संबंधित था। मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है, ताकि आने वाले वीडियो जो हैं और बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाना है, ताकि आने वाले वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।